बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश भी होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। बहुत ही इजी तरीके से हम ये बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी इंशाल्लाह तैयार होगी। तो अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह है तो आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बिरयानी बना रही हूँ। तो हम बना रहे हैं 2 किलो चावलों की बिरयानी। तो इसके लिए हमने 2 किलो ही चिकन ली है। तो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। मिक्स बॉडी है ये। तो इसको हमें पहले मैरिनेट करना है। चिकन टिक्का बिरयानी बनाना अगर सोचो तो बहुत मुश्किल सा लगता है। ऐसा लगता है बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन हम जिस तरीके से बिरयानी बना रहे हैं, बहुत ही ईज़ी तरीके से हम ये बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैरिनेशन के लिए हमने जो मसाले लिए हैं, बता देते हैं आपको। हमने 1 खाने का चम्मच लिया है ज़ीरा और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालने हैं सूखी मिर्च का पाउडर। 2 खाने के चम्मच ही हमने ये मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है। और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर डालेंगे ये कुटी हुई मिर्चें। स्पाइसेस अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी बनाना चाहें। अब हमने ले लिया है ज़र्दे का रंग। तो 1 चाय का चम्मच ज़र्दे का रंग ले लिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर और 3 खाने के चम्मच हमने नमक लिए हैं और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर। नमक हमने इतना डाला है कि चिकन के लिए भी है और ये चावलों के लिए भी। अब अदरक लहसुन हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो 2 खाने के चम्मच अदरक ली है और 2 खाने के चम्मच ही पिसा हुआ लहसुन। दोनों चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर। अब हम ले रहे हैं दही। तो तकरीबन हमारे पास ये है 250 ग्राम के करीब दही। बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती है ये चिकन टिक्का बिरयानी। बिल्कुल ही अलग ही इसका फ्लेवर होता है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं तकरीबन 4 खाने के चम्मच ये लीमू का रस है और ये 1 कप के करीब हमारे पास है ये कुकिंग ऑयल। ये तमाम चीज़ें डाल के चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर टाइम है आपके पास तो पूरी रात के लिए इसको रखें तो अच्छे तरीके से चिकन मैरिनेट हो जाएगी। तो हमारे घर में दावत है, इसकी तैयारी कर रही हूँ मैं, तो इसके लिए मैंने चिकन को 1 दिन पहले ही अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख दिया था। तो इसको अब हम छोटे से छोटे बर्तन में करके और फ्रिज में रख देते हैं पूरी रात के लिए। फिर इसके बाद हम दोपहर में इसकी तैयारी करेंगे चिकन की। तो चिकन जो है हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब हमने एक बड़ी देगची ले ली थी। तो ये जो हमारे पास चिकन है इसको इस देगची के अंदर डाल देते हैं। पूरी चिकन इसके अंदर डाल के पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि इसमें पकना शुरू हो जाए ये। उसके बाद फिर इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे हम। तमाम चिकन देगची के अंदर डाल के और फ्लेम को कर देना है हाई। उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमें इसे पकाना है। तो ये जो मसाला वगैरह हमारे पास बच गया था ये सब मसाला भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब देगची को कवर करके और इसको कुक कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये टिक्का बिरयानी हमारी इंशाल्लाह तैयार होगी और बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत ज़्यादा झंझट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी के साथ बन जाएगी ये। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको कुक हुए होते हुए। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको कुक कर रहे थे। इसके अंदर थोड़ी-सी ग्रेवी नज़र आ रही होगी आपको। तो इस ग्रेवी को हम ड्राई नहीं करेंगे। बस इस तरह से ये चिकन जो है हमारी ये रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और फिर हम चावल बॉयल करेंगे। पहले हम इसमें कोयले का स्मोक दे देते हैं। तो कोय इसके ऊपर कोयले को देखते हुए कोयले के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है और फिर हम देगची को कवर कर देंगे ताकि जो स्मोक है ये सब देगची के अंदर ही रहे और बहुत अच्छा से इसके अंदर कोयले का फ्लेवर आ जाए। अब हम चावलों को बॉयल करते हैं। तो पानी हमने बॉयल करने के लिए रखा हुआ था और इसके अंदर हमने मिक्स गरम मसाला भी डाल दिया है और ये 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और ये हमारे पास चावल हैं 2 किलो के करीब। इनको हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इनको हमने डाल दिया है डेगची के अंदर। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक बॉयल करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसको मीडियम फ्लेम पे करके हम 10 मिनट तक कुक करेंगे। क्योंकि अगर लो फ्लेम पे चावलों को बॉयल किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से फूल जाते हैं और खिले-खिले से बनते हैं ये। तो तकरीबन हमें इनको 50% कुक करना है। देखते हैं हम इनको, देखें। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, इनका तमाम पानी वगैरह फेंक देते हैं। फिर इसके बाद हम बहुत ही यम्मी सी अपनी ये चिकन टिक्का बिरयानी तैयार करेंगे। तो हमने पराठा पकाने वाला तवा रख दिया था नीचे ताकि चावल नीचे से लगे नहीं। तो ये जो चिकन हमारे पास थी इसमें से आधी चिकन हम सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया पुदीना। तो एक-एक गड्डी हमने हरा धनिया पुदीने की ली थी। तो आधी इसमें डाल दी है हमने। 2 तेल लगाएँगे हम चावलों की और ये हमने आधा किलो टमाटरों को बड़े-बड़े, मोटे-मोटे स्लाइसेस में काटा था। तो इसमें से आधे टमाटर हम अभी डाल देते हैं और आधे टमाटर जब दूसरी तेल लगाएँगे उस वक़्त डालेंगे। टमाटर डालने के बाद
ऊपर से हम इसके थोड़े-से लेमन भी डालेंगे, तो ये प्याज़ भी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं फ्राई की हुई, तो 250 ग्राम के करीब प्याज़ को हमने फ्राई करके अलग निकाल के रखा हुआ था। तो उसमें से आधी हमने अभी डाल दी है, आधी हम दूसरी तेल जब लगेगी जब डालेंगे। और हमने ये लीमू भी कट करके रखे हुए हैं, तो ये भी हमारे पास तकरीबन 200 ग्राम के करीब लीमू थे, तो इनको गोल-गोल स्लाइसेस में काटा था। अब चावल जो थे हमारे बॉयल, इसमें से आधे चावल हम इस तेल में लगाएँगे, फिर दोबारा से एक और तेल लगाएँगे, उसमें हम आधे चावल डालेंगे। तो थोड़े से चावल और डाल देते हैं इसके अंदर। अब जो चिकन हमारे पास बची हुई रखी है, आधी हमने पहली तेल जो लगाई थी उसमें डाल दी थी, अब जो बची है वो अब इस तेल में डाल देते हैं। उसके बाद जो हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, नींबू और हरी मिर्ची हमने मोटी-मोटी काट के रखी हुई थी, वो अब हम इस तेल में लगा देंगे, उन तमाम चीज़ों को। बहुत ही जूसी सी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चिकन टिक्का बिरयानी तैयार हो रही है इंशाल्लाह। अब जो प्याज़ हमारे पास बची हुई रखी थी फ्राई की हुई, वो डाल दी है और ऊपर से अब इसके हम टमाटर डाल रहे हैं, फिर धनिया, पुदीना, मोटी कटी हुई हरी मिर्ची और नींबू डाल देंगे। 2 तेल में हम इसको बना रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में ये बिरयानी बना रहे हैं। अगर आप कम बनाएँ तो 1 तेल में भी आप इसको बना सकते हैं। ऊपर से फिर हमने टमाटर डाल दिए हैं और फिर इसके ऊपर से हरा धनिया, पुदीना, मोटी कटी हुई हरी मिर्ची और लेमन डाल देंगे। बहुत ही ईज़ी तरीके से हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपको चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी पसंद आ रही हो, चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए। अब चावल जो हमारे पास बच गए थे, वो हमने आखिरी तेल में डाल दिए हैं और 1 कप हमने ये कुकिंग ऑयल ऊपर से डाला है और हमने केवड़े में थोड़ा-सा रद्दे का कलर मिला के रखा हुआ था, वो हम ऊपर से डालेंगे। अब ये हम स्पून की बैक साइड से इस पे होल्ड कर रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से चावल हमारे दम हो जाए। तो 3 हमने खाने के चम्मच केवड़े के अंदर 1 चाय का चम्मच रद्दे का रंग मिला दिया था, तो वो हमने इसकी तेल लगा दी है, ऊपर से इसके डाल के और 15 मिनट तक बस हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और इंशाल्लाह हमारी जो ये चिकन टिक्का बिरयानी है, ये रेडी हो जाएगी। तो 15 मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं। देखें, कितने खिले-खिले से ये चावल लग रहे हैं और कलर देखें कितना अच्छा है, कितने खुश रंग से बने हैं ये। बहुत ही जूसी सी हमारी चिकन टिक्का बिरयानी रेडी हो चुकी है, बगैर किसी रायते, बगैर किसी सलाद के भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये आप बिरयानी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में दावत वगैरह है, गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर उसके साथ तो आपको रायता और सलाद बनाना ही पड़ेगा। देखें, कितने खिले-खिले से और खुश रंग से चावल लग रहे हैं ये। तो इस मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। देखें, चिकन भी अंदर तक से कुक हो चुकी है। तो इसको ट्राई करें, एन्जॉय करें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।